होश है जोश है, हर दिल में जोश है, होश है जोश है, हर दिल में जोश है, मजबूत इरादे बंदों में दम है, बंदों में दम है, मेहनत की चाबी से टीके है खोले, खोले हैं हर दिल के ताले, आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे मिलके सबसे निराले, ये आईएमसी वाले, आईएमसी वाले सबसे प्यारे हैं, ही शख्स है खुशियाँ लुटाते हैं, हर दिल को भाते हैं, हिम्मती अक्स है मेहनती शख्स है, खुशियाँ लुटाते हैं, हर दिल को भाते हैं, हिम्मत से बनते ही रहते लेकिन में करते उजाले, आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे सबसे निराले, ये मत वाले, आईएमसी वाले, आईएमसी वाले, गुड आईएमसी फ्रेंड्स, गुड आईएमसी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत दिनों बाद मैं लाइव आया हूं मेरे फेसबुक पेज पे, और सबसे पहले आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने इस पेज को बहुत प्यार दिया और इस पेज को बहुत लाइक किया, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर आपके पेज से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत एजुकेशन पोस्ट आप अपने पेज पे डालते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम आईएमसी के बिज़नेस माध्यम से, हमारे फेसबुक के माध्यम से हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं और हमारा जो आईएमसी का बिज़नेस है वो बहुत आगे बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम रोहित कुमार शर्मा है, राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूं, और इस खूबसूरत बिज़नेस में मैं लगभग 3 साल से हूं, और अभी तक मैं इस बिज़नेस को सीख रहा हूं, और सीखते सीखते आज इस बिज़नेस में मैं चेयरमैन स्टार बन चुका हूँ। फ्रेंड्स, लगभग 2 साल पहले मैंने इस फेसबुक पेज की शुरुआत की थी, और एक ही पर्पस था कि इस पेज के माध्यम से मैं आईएमसी में जितने भी तमाम लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, इस पेज के माध्यम से मैं आईएमसी के जितने भी एजुकेशन पोस्ट है जो इस बिज़नेस में आप सभी को बढ़ने में राहत हेल्प कर सकते हैं, उस फेसबुक के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाऊं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को वापस से थैंक्स कि आपने हमें इतना प्यार दिया, इस पेज को बहुत लाइक किया और लोगों तक इस पेज को शेयर किया। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जितने भी लोग, लगभग 20 से 30 लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो आप सभी लोग मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगर मेरी वॉइस ऑडिबल है, अगर नेटवर्क में कोई इशू है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरी वॉइस ऑडिबल है, कोई नेटवर्क इशू आ रहा है तो बता सकते हैं। जयप्रकाश सोनी जी, यस सर। आदित्य मौर्य जी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। संदीप यदुवंशी, गुड आईएमसी सर, गुड आईएमसी। ओके, थैंक यू। यानी कि मेरी आवाज़ सबको आ रही है। कोई भी अगर नेटवर्क इशू आए, अगर आपको आवाज़ में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता देना, ताकि आपका जो भी टेक्निकल इशू है अपन इसको सॉल्व कर पाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके जो लाइव आया हूँ, आप लोगों ने कल देखा होगा मैंने बैनर बना के लिखा था कि वाई आईएमसी बिजनेस। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं दूंगा जो मैंने किताब में सीखा है या मैंने मीटिंग्स में सीखा है। मैं आज जो आपको लाइव आया हूँ, आप लोगों के बीच में जो लाइव आया हूँ, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो लगभग मैंने 1.5 से 2 महीने में फील्ड में सीखा है ना, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग केवल किताब पढ़ पढ़ के, नेटवर्क मार्केटिंग की किताब पढ़ पढ़ के, उनको लगता है कि वो केवल किताबें पढ़ के, केवल वीडियोस देख के इस बिज़नेस में कामयाब हो जाएंगे। ना केवल हमें घर छोड़ना पड़ेगा, ना केवल हमें अपने आप को घसना पड़ेगा। लोग घसने को तैयार नहीं है। केवल किताब पढ़ के, केवल यूट्यूब के वीडियोस देख के उनको लगता है कि हम लोग अब ट्रेन हो चुके हैं और हम घर बैठे बैठे चेयरमैन स्टार बन सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों की गलत फहमियाँ हैं। फ्रेंड्स, आज इस बिज़नेस में मुझे 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल में इस बिज़नेस में जुड़ने के बाद मैंने एक चीज़ जान ली थी कि मुझे इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। और आज यही कारण है कि 1.5 महीने से मैं आज अपने घर को छोड़ चुका हूं, और अभी मैं गुजरात में फील्ड में हूं। और अभी आप लोग जान के आश्चर्य होंगे कि मैं अभी जो मीटिंग कर रहा हूं वो मेरे लीडर्स के घर में ही कर रहा हूं। तो फ्रेंड, आप समझिए कि मैं इस उम्र में अपने घर को छोड़ चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा विजन बहुत बड़ा है कि मुझे आईएमसी में सीपी बनना है और मेरी टीम को आगे बढ़ाना है।
फ्रेंड्स, आईएमसी बिजनेस क्या है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। आईएमसी बिजनेस आपको क्या दे सकती है लोगों को पता ही नहीं है। जब मैं फेसबुक पे लाइव आता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग को जानते ही नहीं है, जो सिस्टम को समझते नहीं, वो कमेंट करते हैं कि सर आपने क्या सिस्टम ज्वाइन कर लिया, इससे अच्छा जॉब कर लेते, इस क्या लोगों को लूट रहे हो। फ्रेंड्स, आज के वक्त में मैं इतना मानता हूँ कि आज नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन आज के वक्त में लोगों को है ही नहीं। इसीलिए लोगों को पता ही नहीं है कि सिस्टम के माध्यम से हम लोगों को क्या मिल सकता है। अभी भी लोगों को पता लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा। फ्रेंड्स, आज के वक्त में लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब तो वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, सोचिए, नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों की जो मानसिकता थी जो 10 साल पहले थी, वही मानसिकता बहुत सारे लोगों की अभी भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग है यानी कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा है, यानी कि टोपी पहनने का धंधा है, यानी कि गंजे को कंघी बेचने का धंधा है। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग अब एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म बन चुका है, एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जहां पे एक मेरे उम्र का व्यक्ति भी या मेरे से कम उम्र का व्यक्ति भी सिस्टम में कामयाब हो सकता है। शर्त इतनी है कि उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ज्ञान देने नहीं आया हूं, क्योंकि ज्ञान तो हम सबके पास है, संपूर्ण ज्ञान है। मैं केवल आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज देने आया हूं जो मैंने फील्ड में सीखी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आज आईएमसी बिजनेस क्या है, आईएमसी बिजनेस में पैसा कैसे आता है, आईएमसी प्रोडक्ट्स क्या है, आईएमसी का प्लान क्या है। इस फील्ड में रहते रहते मैंने सीखा है कि 90% आईएमसी लोगों को पता ही नहीं है कि आईएमसी का बिजनेस प्लान क्या है, आईएमसी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, आईएमसी के प्रोडक्ट्स के फ़ायदे क्या क्या है, और साथ में आईएमसी के प्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, मुझसे पूछते हैं सर मैं आईएमसी में जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि आईएमसी में स्टोर कैसे पता करते हैं, आईएमसी में आईडी कैसे लगाते हैं। सर, आईएमसी में मैंने ज्वाइन हुए हुए 1 साल हो चुका है, लेकिन मुझे पैसा नहीं आ रहा। आईएमसी में जुड़े हुए मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, कभी कभी तो मैं सोच के शॉक हो जाता हूँ कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनका अपलाइन कौन है। और यही कारण है कि लोग आईएमसी में जुड़ तो जाते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जुड़ने के बाद जो नॉलेज, जो एजुकेशन उनको देनी चाहिए थी, या तो उनकी अपलाइन द्वारा वो एजुकेशन तक नहीं पहुंच रही, या उनका अपलाइन को सिखा रहा है लेकिन वो सीखने को रेडी नहीं है। कुछ भी वजह हो सकती है कि या तो सिस्टम के माध्यम से जितनी भी आईएमसी की मीटिंग्स होती है जूम के माध्यम से, या तो अपलाइन उनको उस जूम मीटिंग्स के बारे में बताते नहीं है, या अपलाइन उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते, प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे रहे, या हो सकता है कि अपलाइन का सपोर्ट बहुत मिल रहा है लेकिन वो व्यक्ति खुद ही सीखने को तैयार नहीं है, खुद ही आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। और यही कारण है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि सर स्टोर कहाँ है, सर प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर आप मीटिंग देते हैं तो क्या बोलते हैं, डेमो कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह। जो कि बेसिक नॉलेज आज के वक्त में हर आईएमसी वाले को होनी चाहिए। आईएमसी के जितने भी मेंबर्स हैं, जो लोग मुझे कॉल करते हैं, मुझे लगता है कि आईएमसी मेंबर्स को बेसिक नॉलेज नहीं मिल पा रही है, जो आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सिस्टम की कोई गलती नहीं है। मैं देखता हूं कि आईएमसी रेगुलर अपने फेसबुक पेज पे, अपने यूट्यूब चैनल पे, आईएमसी अपने वेबसाइट पे और जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप है रेगुलर मीटिंग्स अपलोड करती रहती है, यूट्यूब पे लाइव आती रहती है, फेसबुक पे लाइव आती रहती है, जिससे जितने भी आईएमसी के लोग हैं उनको नॉलेज मिलते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये डुप्लीकेशन हमारी टीम में नहीं जा रहा है, और यही कारण है कि टीम तो बन रही है लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या काम आगे बढ़ रहा है लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के वक्त में अगर आपको आईएमसी का बेसिक नॉलेज नहीं है कि प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के पास प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, और अभी आप सबको पता है कि आईएमसी ने एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप प्लस। लगभग एक साथ 17 फरवरी को कंपनी ने पूरे इंडिया भर में इसको लॉन्च किया था, लेकिन अभी भी लोगों को पता ही नहीं है, जो आईएमसी कर रहे हैं या आईएमसी के कस्टमर होंगे या आईएमसी के 10% 20% वाले एसोसिएट होंगे, उनको पता ही नहीं है कि आईएमसी ने कोई नया प्रोडक्ट निकाला है। क्यों? ये नॉलेज हम आगे क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? कहीं ना कहीं या तो हमारे में गलती है, या कहीं ना कहीं हमारा जो डुप्लीकेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोगों तक अपने डुप्लीकेट कर पाए, या हमारा जो डुप्लीकेशन है हम लोगों में डाल पाए।
फ्रेंड्स, आज मेरी टीम आगे क्यों बढ़ रही है या मैं अपनी टीम के साथ आगे क्यों बढ़ पा रहा हूं? क्योंकि मेरी टीम के अंदर डुप्लीकेशन हो रहा है। मैं एक चीज जानता हूं फ्रेंड्स कि अपनी टीम में केवल आपको वही सिखाना चाहिए जो लोग आपकी टीम सीख पाए, यानी कि जो डुप्लीकेबल हो। हमारे कंपनी के जो एमडी है वो एक बात बोलते हैं फ्रेंड्स कि जो डुप्लीकेबल हो वही टीम को सिखाओ और जो डुप्लीकेबल ना हो वो अपने तक रखो। और अगर आपकी टीम डुप्लीकेट नहीं हो पाएगी फ्रेंड्स, आपकी तरह नहीं बन पाएगी, तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप हो सकते हैं आप चेयरमैन बन जाए, आप सीपी बन जाए, लेकिन अगर प्रॉपर डुप्लीकेबल नहीं होगा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब आपका लेवल तो होगा, आपके पास पिन तो होगी, लेकिन बीवी नहीं होगी, यानी कि टीम से बिजनेस ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? डुप्लीकेबल नहीं है। आज आईएमसी बिजनेस में हम जुड़ तो चुके हैं, लेकिन हमें लोगों को पता ही नहीं है कि आईएमसी क्या है, आईएमसी क्या दे सकता है। अरे आईएमसी छोड़ो, उनको यही नहीं पता कि हमें जिस सिस्टम में जोड़ा है उसका नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, उसका नाम नेटवर्क मार्केटिंग है, उनको पता ही नहीं है। और आज इसी लैक ऑफ नॉलेज के माध्यम से, इसी लैक ऑफ नॉलेज की कमी के कारण आज लोग कमेंट करते हैं नेगेटिव कि आईएमसी में पैसा नहीं आता, आईएमसी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, आईएमसी के लीडर ऐसे हैं वैसे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने आईएमसी को जाना ही नहीं। आईएमसी की बात तो बात की बात है फ्रेंड्स, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को ही नहीं जाना, और इसीलिए नेगेटिविटी फैली हुई है सिस्टम को लेके, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। और आज इस पेज के माध्यम से मैं केवल लोगों को एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। फ्रेंड्स, मैं इस सिस्टम में क्यों जुड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे लगता है नए होंगे, मुझे सुन रहे होंगे पहली बार। तो फ्रेंड्स, मैं जब 3 साल पहले सिस्टम में जुड़ा था तो मैं पढ़ाई करते करते सिस्टम का हिस्सा बना। मेरी डिग्री फर्स्ट ईयर जब मैं आया था तो मैंने सिस्टम का मुझे हिस्सा बनाया गया मेरे फैमिली द्वारा, क्योंकि मेरी मदर ने सिस्टम में बिजनेस किया, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, अच्छा लगा, तो उनको लगा कि जो मेरे बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो इसी फील्ड में बन सकता है, नौकरी में कुछ नहीं आने वाला। लेकिन क्योंकि मेरी जो मानसिकता थी, स्कूल के अंदर सिखाया गया था, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी वाला आपको बनना है। अच्छा, यानी कि हमें एक बात सिखाई जा रही थी कि आपको इतना पढ़ लिख के इतनी अच्छी डिग्री लेके एक नौकर बनना है, और वही मानसिकता मेरे अंदर थी। और इसी कारण से जब मैंने 12th पास आउट की और एक अच्छी परसेंटेज से मैंने जब पास आउट किया तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे इंजीनियर बनना है। अब वो पता नहीं था कि कितना पैसा लग जाएगा, कितना कर्जा लेना पड़ेगा, बस मेरे माइंड में एक ही बात थी कि मुझे इंजीनियर बनना है। क्योंकि स्टार्टिंग से स्कूल में एक बात सिखाई जा रही थी कि अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो 2 ही फील्ड है, डॉक्टरी या इंजीनियरिंग। अब मेरे पास डॉक्टर के लिए वो पढ़ाई मैंने की नहीं थी, तो जो मैंने पढ़ाई की थी वो इंजीनियरिंग के लिए की थी। तो फ्रेंड्स, जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया इंजीनियरिंग के लिए, तो मेरे को एक अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाए जो मुझे चाहिए था। उसके बाद फ्रेंड्स, मुझे लगा कि यार अब क्या किया जाए, डिग्री लूँगा तो गारंटी नहीं है कि नौकरी मिलेगी, और अगर मिल गई तो कितने की मिलेगी। जितना मैं इंजीनियरिंग के लिए कर्जा ले लूँगा, मेरे फैमिली मेरे लिए कर्जा लेंगे, क्या उतना मैं उस समय में निकाल पाऊँगा? तो फ्रेंड्स, फिर मेरी मदर ने मुझे बताया, समझाया, मेरे बड़े भाई जिन्होंने इस सिस्टम को मेरे से पहले शुरू किया था, उन्होंने मुझे समझाया कि भाई देख, इतने लोग आज इंजीनियर है और इतने लोग बेरोजगार हैं, अब तू क्या चाहता है। जब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को मिला जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते या तो वो बीएससी कर रहे हैं, या तो वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या वो बेरोजगार बैठे हैं, तो मेरे को दिमाग में आया कि अगर मैंने भी इंजीनियरिंग कर ली तो या तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा, या मैं बेरोजगार बैठूंगा, या 10 से 20 हज़ार की नौकरी ही मुझे करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब मेरे बड़े ब्रदर, मेरी मदर, जब मुझे फैमिली बोल रही है कि आप इस सिस्टम में जुड़िए, तो मैंने आँख बंद करके अपनी फैमिली के पीछे पीछे सिस्टम को ज्वाइन किया। और आज मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरी फैमिली को, मेरे बड़े भाई को, मेरी मदर को, कि मुझे इतना अच्छा सिस्टम दिया। फ्रेंड्स, एक वक्त था जब मैं लोगों के सामने बोलने से डरता था, और आज एक वक्त है कि मैं चुप नहीं बैठता। आज बोलिए कि कितने लोगों के सामने मुझे स्पीच देनी है, कितने लोगों को मुझे कन्विंस करना है, कितने लोगों को मुझे प्लान देना है, कितने लोगों को मुझे होम मीटिंग देनी है। आप बस मुझे वक्त बताइए, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि इस सिस्टम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे पहले डर लगता था लोगों के सामने बोलने में, मुझे लगता था कि क्या सोचेगा मेरे बारे में। लेकिन धीरे धीरे जब मैं फील्ड में उतरा, जब मुझे नॉलेज हुई कि फ्रेंड्स,
आज के वक्त में किसी को कुछ नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं। आपका जो प्लेटफॉर्म है उसका नॉलेज केवल आपको ही है, क्योंकि आपने उस प्लेटफॉर्म को सीखा है, उस जो सिस्टम है उसको आपने सीखा है। सामने वाले को क्या पता है कि वो सिस्टम क्या है। हो सकता है कि वो सिस्टम आपसे ज़्यादा जानता हो सकता है कि वो आपसे पहले हो, लेकिन अगर आप उसके सामने डरेंगे तो फ्रेंड्स वो आपके साथ कभी भी काम नहीं करेगा। तो इस सिस्टम में जुड़ने के बाद सबसे पहले मैंने एक बात सीखी कि अगर आपको अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना है, अपनी टीम में लोगों को ज्वाइन करवाना है, तो आपको लोगों के सामने बिना घबराए, सेल्फ रेस्पेक्ट, मजबूती के साथ, एटीट्यूड के साथ बात करना पड़ेगा। अगर आप घबराएंगे, डरेंगे, तो आप सामने वाला सोचेगा कि ये ही आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसके अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो मुझे क्या आगे बढ़ाएगा। और इस चीज़ को जब मैंने समझा कि फ्रेंड मुझे अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, तभी लोग मेरे प्लान को सुनेंगे, तभी लोग मुझे सुनेंगे। और ये करते करते आज मैं आईएमसी में चेयरमैन स्टार बन चुका हूँ। और 3 साल के सफ़र में मैंने 3 फॉरेन टूर मैंने अचीव किए हैं, लाखों की इनकम ले रहा हूँ, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, इस उम्र में 2 गाड़ी मेंटेन कर रहा हूँ, अच्छा घर इस सिस्टम के माध्यम से मैंने बनाया है। ये सब किसकी देन है फ्रेंड्स? नेटवर्क मार्केटिंग आईएमसी बिजनेस की। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इस सिस्टम को लेके नेगेटिव है, क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम को समझा ही नहीं है। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं ना, और अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार आप कॉल करके मुझसे पूछिए कि आखिर ये सिस्टम क्या है। केवल नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तो आप उसमें नुकसान आपका ही है, हमारा नुकसान नहीं है, क्योंकि हमें पता है सिस्टम ही ऐसा है कि पॉजिटिव से ज़्यादा लोग नेगेटिव मिलते हैं। हमने तो सीख लिया। लेकिन फ्रेंड्स, बात यह है कि आप नेगेटिव क्यों हैं? कोई ना कोई तो कारण होगा कि आप इस सिस्टम को लेकर नेगेटिव है। हो सकता है कि आपने कोई गलत कंपनी ज्वाइन कर ली हो सकता है कि आपको किसी आपके प्रिय मित्र ने बताया होगा कि मैंने ज्वाइन किया था, तू मत कर भाई, कंपनी भाग जाती है। या हो सकता है कि आपकी धारणाएं ही स्टार्टिंग से ऐसी है कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि फ्रॉड कंपनी, महंगे प्रोडक्ट्स, बेवकूफ़ बनाने वाली कंपनी। तो फ्रेंड्स, ये सब धारणाएं आप खत्म कीजिए, नेगेटिविटी खत्म कीजिए और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए और समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। क्योंकि अगर जब तक आप उस सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं तो सिस्टम को पहले समझिए कि सिस्टम क्या है। अगर सिस्टम अच्छा ना लगे तो आप में राइट्स है, आप वो राइट्स हकदार है कि आप सिस्टम को नेगेटिव बोल सकते हैं या गलत बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम का हिस्सा बने ही नहीं है, आपने सिस्टम को कभी ज्वाइन किया ही नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये सिस्टम गलत है, ये सिस्टम लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि इस उम्र में आईएमसी से बहुत कुछ मिल रहा है और अभी तो बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत कुछ अचीव करना है। अभी तो मुझे लगता है कि बिजनेस तो मैं अब कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल से तो मैं सीख रहा था, अब तो मैं सीख चुका हूँ कि धंधा होता कैसे है, बिजनेस आता कैसे है, काम होता कैसे है और आईएमसी में सीपी बनना कैसे होता है। ये तो मैंने अब सीखा है फ्रेंड्स। और जल्द ही मैं इस बिजनेस के अंदर बड़ा लेवल लूँगा, और अकेले नहीं लूँगा फ्रेंड्स, टीम के साथ हासिल करूँगा। क्योंकि इस बिजनेस में आपको हीरो नहीं बनना है, टीम को हीरो बनाना है। और मैं एक ही मिशन में लगा हुआ हूँ कि मुझे मेरे जैसे रोहित अपनी टीम में बनाने हैं। केवल अपनी टीम में एक ही हीरो नहीं बनना है, हीरो बना देना है। और आज यही कारण है फ्रेंड्स, कल एक मैडम ने फेसबुक पे कमेंट किया था मेरे कि आपकी टीम एक्टिव क्यों है सर, कैसे एक्टिव है? तो मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि मेरी टीम एक्टिव इसीलिए है क्योंकि मैं अपनी टीम के साथ भागता हूँ, अपनी टीम के साथ मैं फील्ड में जाता हूँ। केवल ऐसा नहीं कि फोल्ड में मैंने ज्ञान दे दिया कि सर आपको आज इतने की प्रोडक्ट की सेलिंग करनी है, इतने लोगों को प्रोस्पेक्ट करना है। फ्रेंड्स, केवल टीम को ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। जितना टीम को आप ज्ञान देंगे उतना टीम अपनी टीम को ज्ञान देगी और वो आगे से आगे डुप्लीकेबल होगा और ये ज्ञान ही मिलेगा, बिजनेस नहीं मिलेगा। पहले मैं भी ऐसे करता था फ्रेंड्स, मुझे लगता था कि ये बिजनेस तो बहुत आसान है और फ़ोन पे बात होने से धंधा आ जाएगा। और झूठ नहीं बोलूँगा फ्रेंड्स, महीना 2 महीने आया भी, लेकिन जब होता है ना कि जब तक आप अपनी टीम के साथ फील्ड में नहीं उतरेंगे, उनको बताएंगे नहीं कि मीटिंग्स कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, डेमो कैसे देते हैं, प्लान शो कैसे करते हैं, जब तक आपकी टीम आगे नहीं सिखा पाएगी। और ये डुप्लीकेबल जब 2-3 महीने नहीं हुआ तो बहुत सारी टीम मेरी टूट गई। और जब मैंने सीखा कि नहीं, फील्ड में उतर के
टीम के साथ काम करना पड़ेगा, टीम को डुप्लीकेबल करना पड़ेगा, टीम को हमारे जैसा बनाना पड़ेगा, तो ही बिजनेस आएगा। और जब से मैंने काम ये शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, और तब का समय था और आज का समय है, मेरा बिजनेस दिन रात बढ़ता जा रहा है और मेरी टीम में अचीवमेंट्स आती जा रही है, टीम में लोग जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आपको भी आईएमसी में कामयाब होना है तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। मैं हर वक्त एक ही बात बोलता हूं फ्रेंड्स कि कामयाब होना है तो कंफर्ट जोन को तो छोड़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। अगर आज नहीं छोड़ेंगे तो आपका बिजनेस हो सकता है महीना 2-3 महीना बहुत आएगा, लेकिन जब बैठेगा तो तुरंत बैठेगा। इससे अच्छा है फ्रेंड्स कि आप अब स्टार्टिंग में, अगर आप नए व्यक्ति हैं, पहली बार इस मीटिंग को सुन रहे हैं, तो आज आप एक चीज़ गांठ बांध के जाना फ्रेंड्स कि अगर आपको लंबा बिजनेस में काम टिकना है ना, तो आपको अपनी टीम के साथ काम करना पड़ेगा, घसना पड़ेगा फील्ड के साथ, और उनको ज्ञान देने से अच्छा है उनको सिखा दो। और सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है आप उनके साथ, उनके लोगों से मिलो और उनको बताओ कि देखो हम ऐसे काम करते हैं जिससे हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, यही काम आपको करना है। और यही कारण है कि आज मेरी टीम में लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मुझे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कि कॉल करते हैं कि सर ये क्या, कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, बिजनेस प्लान क्या है। अब देखो एक बंदा कमेंट कर रहा है ब्लेजर का, तो ब्लेजर तो खुद का पहन ले। अब फ्रेंड्स उनको यही पता नहीं कि मैं ब्लेजर कहाँ से मांग के लाया हूँ। अब बताओ उनको क्या बताऊँ कि मेरा ब्लेजर मेरे पास है ही नहीं। फ्रेंड्स, ऐसे नेगेटिव लोग अगर आपको कमेंट करते हैं तो उनको साइड में कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आते हैं आपको नेगेटिव करने के लिए, नेगेटिव, और उनको पता नहीं है कि हम कौन हैं। हम इतने पॉजिटिव आदमी हैं कि कोई हमें नेगेटिव कर ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, ऐसे नेगेटिव लोग आपको फील्ड में मिलेंगे, उनको इग्नोर कीजिए और पॉजिटिव लोगों की तरफ बढ़िए। क्योंकि नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव है ना तो आपके पास भी नेगेटिव लोग आएंगे, और अगर आप पॉजिटिव है ना तो आप नेगेटिव लोगों को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको सामने कोई नेगेटिव आदमी मिले, आप पे कोई गलत कमेंट करे, तो उसको इग्नोर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बिजनेस है, बढ़ता जाएगा। नेगेटिव कमेंट करेंगे और करते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, नेगेटिविटी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलेंगे उतना लोग आपको यूट्यूब या फेसबुक पे ढूंढेंगे। जितना लोग आपको ढूंढेंगे उतना ही बिजनेस आपका बढ़ेगा। आप सर एक व्यक्ति बहुत कमेंट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूँगा, जितना आप नेगेटिव कमेंट हमारे बारे में, सिस्टम के बारे में करेंगे, उतना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और जितना नेगेटिव कमेंट आप करेंगे उतना लोग हमसे पूछेंगे कि ये सर कौन है, और उतना बिजनेस, उतना ही लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो साइड की बात है, अपन तो टॉपिक पे आते हैं जिस टॉपिक में चल रहा था। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आज के वक्त में आपकी टीम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही। आपको क्या लगता है कि टीम के अंदर एजुकेशन नहीं है, टीम के अंदर डुप्लीकेशन नहीं हो रही है, या सिस्टम में कोई कमी है? आप लोग कमेंट करके बताइए। आपकी टीम, अगर आपको लगता है कि मेरी टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या आप में कोई कमी है। जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कैसे काम करते हैं, फील्ड में आप लोग कैसे काम करते हैं। क्या आप लोग होम मीटिंग्स करते हैं, क्या आप लोग प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, रिटेलिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपका फोकस किस पे है ज़्यादा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं कैसे काम करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा मेरा तरीका क्या है काम करने का। जैसे एक सर आशु जावेदी बोल रहे हैं, सर मैं लोगों को लाता हूं पर वो एक्टिव नहीं होते जल्दी। ओके सर, मतलब आप लोगों को ला तो ले रहे हैं लेकिन वो जल्दी पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं आपके साथ। बजरंग प्रजापति जी, इनकी सोच ही ऐसी है। बिल्कुल सर, नेगेटिव लोग की सोच ऐसी होती है, नेगेटिव आदमी नेगेटिव ही बोलेगा, नेगेटिव ही करेगा, तो इनको साइड में करते हैं। प्रेजेंट बहुत कर, डुप्लीकेट नहीं है। ओके, डुप्लीकेशन नहीं है इसलिए नहीं बढ़ पा रहे। ओके, और लोग कमेंट कीजिए फ्रेंड्स कि क्यों आपकी टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है जल्दी। होम मीटिंग, ओके, निरंजन सिंह जी होम मीटिंग, ओके, आप होम मीटिंग करते हैं, ठीक है सर, बहुत ग्रेट।
और नेटवर्क मार्केटिंग की रीड की थी होम मीटिंग ये फ्रेंड्स। और लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग कैसे काम कर रहे हैं फील्ड में। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे काम करने का तरीका क्या है और मैं कैसे काम करता हूं जिससे मेरी टीम आज आगे बढ़ रही है। नितिन कुशवाहा अभी सर रिटेलिंग कर रहे हैं, डुप्लीकेट नहीं हो पा रहा है। ओके, यूज़र भी कम है इसीलिए ग्रोथ स्लो है। ओके सर, यानी कि मेन कारण आप सबका एक ही है, नेगेटिव लोग ज़्यादा मिलते हैं। सर नेगेटिव लोग तो आपको हर फील्ड में मिलेंगे। आज अगर मैं बात करूं कोई भी स्पेसिफिक फील्ड आप ले लीजिए, आज अगर मैं जॉब की बात करता हूं जो जहां पे आज 90% युवा मर रहे हैं जॉब के लिए, तो मैं उनकी बात करता हूं सीधा कि आज ऐसे युवा लोग भी हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही, तो उनके लिए वो फील्ड नेगेटिव है कि भाई जॉब तो खराब चीज़ है, मिलती ही नहीं है। तो नेगेटिव लोग तो फ्रेंड्स हर फील्ड में आपको मिलेंगे, इसमें आपकी गलती नहीं है, इनमें लोगों की गलती है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, इस बात से कहीं ना कहीं नेगेटिव फैलती है। ओके आप ओके आयुर्वेद अपनाओ, थैंक यू फ्रेंड्स। एक ही चीज़ मुझे लोग बोल रहे हैं, होम मीटिंग करने जाता हूँ 200 किलोमीटर नो एक्टिव। ओके ओके, तो फ्रेंड्स मैं अब आपको बता दूं कि मैं कैसे काम करता हूँ। सबसे पहले आप अगर किसी भी किसी भी एसोसिएट को अपना पार्टनर बनाते हैं तो आप सीधा ही उसको एजुकेशन देना मत स्टार्ट कीजिए, बेसिक नॉलेज, बेसिक पे काम कीजिए। पहला, आप सबको पता है कि हमारे कंपनी के रचिता एक ही बात बोलते हैं कि सबसे पहले आईएमसी में लोगों को अपना 100% यूज़र बनाइए, और मैं वही काम करता हूं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आईएमसी में किसी भी एसोसिएट को अगर मैं मिलने जाता हूं तो मैं उसको ये नहीं बोलता कि आपकी BMW आ जाएगी, आपकी ऑडी आ जाएगी, आपको ये मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, आप सुपरस्टार बन जाइए, आप चेयरमैन बन जाइए, आप महीने के लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप ये चीज़ उनको बताएंगे तो उनको लगेगा कि बेवकूफ़ बना रहा है। और होता है ना, लोग लिखते हैं कि साइकिल पे आया था, BMW के सपने दिखा गया, फिर लोग आपके बारे में यही बोलेंगे। मैं किसी भी एसोसिएट से मिलता हूं तो मैं सबसे पहले उनको यही बोलता हूं सर कि हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, मैं केवल प्रोडक्ट्स की बात करता हूं, नो कंपनी, नो प्लान, नथिंग एल्स, ओनली प्रोडक्ट्स। आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये क्वालिटी है और ये बेनिफिट्स है, मार्केट में आपको ये मिल रहा है, आईएमसी आपको ये दे रही है, और मैं लोगों को यही समझाता हूँ। और पहला स्टेप, मैंने उसको यूज़र बनाया, यूज़र बनने के बाद मैं उसको फॉलोअप करता हूँ कि सर मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए दिए थे, आपको कैसे लगे। सामने वाला दो बात बोलेगा, या तो अच्छे नहीं लगे, खराब है, 90% लोग नहीं बोलते हैं, 10% लोग मिलेंगे ऐसे आपको। तो या तो बंदा बोलेगा कि मुझे प्रोडक्ट आपके अच्छे नहीं लगे और मुझे आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करने, यह बंदा बोलेगा कि मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे फ्रेंड्स। अब अगर उसको प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आप उनसे ये पूछिए कि सर प्रोडक्ट तो आपको अच्छे लगे, अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें आपका आगे का क्या प्लान है, कि आप इसमें प्लान बिजनेस करना चाहते हैं। उसको बताइए कि सर जिस प्रोडक्ट को मैंने आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया था, इस प्रोडक्ट के माध्यम से ही आप अपने डेली एसेंशियल नीड के माध्यम से ही एक अच्छे इनकम भी अर्न कर सकते हैं। अब सामने वाला क्या बोलेगा, सामने वाला बोलेगा कि सर मेरे पास समय नहीं है, या मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे केवल प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, आप तो केवल मुझे प्रोडक्ट दे दो। अगर ये बात वो बोले कि मुझे केवल प्रोडक्ट चाहिए, आप मुझे केवल प्रोडक्ट दे दो, तो आपका वो यूज़र बन गया फ्रेंड। आप उसको एज ए यूज़र की तरह ट्रीट करो, वो लीडर नहीं है। हो सकता है कि धीरे धीरे जब वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा तो वो हो सकता है कि वो आपका लीडर बन जाए। लेकिन अगर आप उसको ये बोलोगे कि सर क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, हमारा बिजनेस है, ये है वो है, तो हो सकता है कि वो यूज़र भी ना बने। यानी कि आप एक अच्छा बिजनेस पार्टनर बनाने के चक्कर में आपने एक अच्छा यूज़र भी खो दिया। तो फ्रेंड्स इस बिजनेस में सब कुछ ज़रूरी है, रिटेलिंग भी, प्रोस्पेक्टिंग भी, यूज़र भी, बिजनेस पार्टनर भी। और फ्रेंड्स आपने अगर इस तरीके से काम जो मैंने आपको बताया, पहले उसको प्रोडक्ट आप इस्तेमाल की जाइए,
प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद 2-4-5 दिन बाद फॉलोअप कीजिए। फॉलोअप करके बाद पूछिए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो उसको आप आगे बारे में बताइए। अगर वो बोले कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे केवल यूज़ करना है, तो उसको आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए दे दीजिए कि सर आप अभी तक आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे, हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स है, 350 प्लस प्रोडक्ट हमारे पास है। आपके जो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक आप प्रोडक्ट लेते हैं वो हमारे पास है। आप एक बार पीडीएफ देख लीजिए, मैं कैटलॉग आपको देता हूं, और आपको अच्छा लगे तो अपन इसमें आगे से आगे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के केवल और केवल उसको बेनिफिट बताइए। हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो केवल बोलते हैं कि नए बंदे को जुड़ा और उसने बोला कि सर ये मेरी कंपनी है, ये मेरा कंपनी का एमडी है, ये फाउंडर है, ये कंपनी का यहाँ पे इधर की है, और ये हमारा प्लान है। उसको आपने प्रोडक्ट का नॉलेज कम दिया, उसको कंपनी का प्लान ज़्यादा दिखा दिया। और कोई भी नया व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में वो सीधा प्लान देख के ही कूद पड़े। उसके अगर सपने होंगे, अगर वो कुछ अलग करना चाहता होगा, उसको कमाना होगा, इनकम की ज़रूरत होगी, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति एकदम से ही आपके साथ कूद पड़े बिजनेस के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का जो मेरा अनुभव है, 90% लोग इस कंपनी में प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद ही जुड़ते हैं। पहले वो बोलते हैं कि हमें प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, अगर अच्छा लगेगा तो हम इसमें बिजनेस करेंगे, और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो देखेंगे। तो मैं पहले यही करता हूं कि पहले मैं उसको यूज़र बनाता हूं, और यूज़र बनने के बाद उसको मैं फॉलोअप करता रहता हूं। या तो वो मेरा 100% यूज़र बन जाता है, और 100% यूज़र के साथ साथ वही यूज़र मेरा लीडर भी बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे यूज़र लीडर बने, लेकिन 100 में से 90 लोग तो आपके यूज़र रहेंगे और 10 लोग आपके लीडर बन जाएंगे। लेकिन स्टेप क्या है, पहले आपको उसको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाना ही पड़ेगा। और प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद ही या तो वो यूज़र बनेगा या आपके साथ वो बिजनेस करेगा। जो काम आप कर रहे हैं वो काम वो आगे करवाएगा। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, आपको इस फील्ड में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलते हैं कि मैं तो मार्केटिंग का बंदा हूं, मुझे बेचने का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मुझसे लोग नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मैं आपकी प्रोडक्ट हर महीने 1-2 लाख के सेल आउट कर सकता हूं, चाहे से वो डॉक्टर हो या मेडिकल स्टोर वाले हो या मार्केटिंग वाले हो या कोई भी बंदे हो। आपकी टीम के अंदर आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिले कि आपको लगता है कि वो रिटेलिंग अच्छी कर सकता है, तो आप उसको रिटेलिंग करना सिखाइए कि देख रिटेलिंग ऐसे करते हैं। उसको आप सिखाइए कैसे, आप उसको रिटेलिंग करके दिखाइए कि फ्रेंड्स रिटेलिंग करने का तरीका ऐसे है, मैं ऐसे रिटेलिंग करता हूं, आप भी सीख लीजिए। और डेफिनेटली अगर आपने उसको वो सिखा दिया ना, तो वो भी रिटेलिंग करना सीख जाएगा और आपका एक लीडर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज मेरी टीम में हर प्रकार के लोग मिलेंगे, यूज़र भी मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी मिलेंगे, लीडर भी मिलेंगे और रिटेलर भी मिलेंगे, जो हर महीने 1-2 लाख का प्रोडक्ट आराम से बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, जिससे वो रिटेल प्रॉफिट कमाते हैं, और जो कैशबैक, जो इंसेंटिव उनको कंपनी देती है वो अलग कमाते हैं। आज मैं अगर एक रिटेलर को एक लीडर बनाने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है वो लीडर बनने के चक्कर में रिटेलर भी खत्म हो जाए। एक यूज़र को अगर मैं लीडर बनाने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है वो लीडर बनने के चक्कर में मेरा यूज़र भी बंद हो जाए। तो फ्रेंड्स, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी जी एक बात बोलते हैं कि जैसा व्यक्ति है, जैसे वो काम करना चाहता है, वैसे ही उससे काम आप करवाइए। अगर वो लीडर है तो लीडर की तरह बनाइए, अगर वो यूज़र है तो यूज़र रहने दीजिए, अगर वो रिटेलर है तो उसको रिटेलरिंग करना सिखाइए, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको आप दुकान खुलवाइए और आगे खुलवाने के लिए बताइए। और इसी तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं देख लेता हूँ कि ये अगर रिटेलर है तो मुझे केवल ये बताना है कि सर आप महीने के अगर आईएमसी में इतने प्रोडक्ट्स बेच लेते हैं, इतने रुपए की बेच लेते हैं, तो आपको इतना प्रॉफिट मिलता है। और उसके दिमाग में एक बात घूम जाती है कि यार मैं किसी ना किसी कंपनी का तो बेच ही रहा हूँ, अगर मैं आईएमसी का बेचूंगा तो मुझे तो यहाँ 40-50% प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ तो 10% मिल रहा था। और फिर वो आईएमसी बिजनेस में रिटेलिंग करना शुरू कर देता है, और हो सकता है कि वो रिटेलिंग करते 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 मुझे कितने रिटेलर और दे जाए,
और कितने रिटर्न मुझे मिलेंगे, कितना बिजनेस मेरा आगे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस है हर प्रकार के लोगों का बिजनेस है। हम केवल लीडर 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 करते हैं कि सर मेरी टीम में लीडर नहीं है, मेरी टीम में लीडर नहीं मिल रहे। फ्रेंड्स, लीडर कोई होता नहीं है, लीडर मिलते नहीं है, लीडर बनाने पड़ते हैं। मैं कोई लीडर नहीं था, मेरे अपलाइन, मेरे ब्रदर ने मुझे लीडर बनाया है। हालांकि मैं भी लीडर नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ जो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो एक लीडर में होनी चाहिए वो मेरे अपलाइन ने मुझे डाली। और आज उन्होंने मुझे लीडर क्यों बनाया? क्योंकि मेरे अंदर उनको वो क्वालिटीज़ लगी होगी कि ये लीडर बन सकता है, यानी कि अपनी तरह टीम को आगे बढ़ा सकता है। अगर उनको लगता है कि ये तो ट्रेनर है तो वो मुझे लीडर नहीं बनाते, वो केवल मुझे ट्रेडिंग करना सिखाते। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने कहीं किताबें में या कोई वर्कशॉप्स में यहाँ से नहीं सीखी है। ये सब मैंने फील्ड में सीखा है। और फील्ड में मैंने ये जाना है कि लोग कैसे मिलते हैं और लोगों को प्लान कैसे देना है, कैसे प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है। आज मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी नेटवर्क मार्केटिंग की, रिच डैड पुअर डैड, अलग अलग कंपनी की, ख्वाब, एक फॉरेन राइटर की किताबें, बहुत अच्छी बुक्स थी, नाम भूल गया मैं। मतलब मैंने बहुत सारे राइटर्स की किताबें पढ़ी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। रिच डैड पुअर डैड की कितनी भी किताबें मैंने पूरी पढ़ी, बिजनेस स्कूल तक पढ़ी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसमें मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं मिला कि सिस्टम क्या है। केवल उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उन्होंने बिजनेस कैसे किया। और हर आदमी का बिजनेस करने का तरीका अलग अलग होता है, हर आदमी का प्लान देने का तरीका अलग अलग होता है। आप चाहो कि जैसे आपके अपलाइन प्लान दे रहे हैं सेम टू सेम अगर आप डुप्लीकेबल कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ आपको भी अपना तो इनपुट डालना ही पड़ेगा। आज मेरे अपलाइन जो है, मैं उनसे केवल मार्गदर्शन ले सकता हूँ या थोड़ा बहुत मैं हिंट ले सकता हूँ कि प्लान कैसे देते हैं। कुछ ना कुछ मसाला तो मुझे ही ऐड करना पड़ेगा। और आज मैंने अपना खुद का प्लान बना रखा है और वो टीम को सिखा रहा हूँ। टीम अपना तोड़ मोड़ के उसको बना के खुद का प्रेजेंट कर रही है और वो आगे बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, लगभग आधे घंटे हो चुके हैं आपसे बात करते करते। और बिजनेस में मज़ा आ रहा है मुझे बहुत फ्रेंड्स। और मैं चाहूँगा कि आप जितने भी मेरे उम्र के यूथ जो आज के वक्त में नौकरी में छोकरी में पड़े हुए हैं ना, वो इस बिज़नेस में आइए। क्योंकि ये बिज़नेस नहीं, ये ज़िंदगी जीने का तरीका है। क्योंकि आज मुझे पता है कि मैं आज कहीं हूँ, कल कहीं हूँ। आज जैसे मैं गुजरात में हूँ तो कल मैं राजस्थान जा रहा हूँ, उसके 2-3 दिन बाद मैं कहाँ जाऊँगा। क्योंकि ये बिज़नेस दो ही चीज़ों का है, लर्निंग, ट्रैवलिंग। सीखो, सिखाओ, पैसा कमाओ। और मैं यही कर रहा हूँ। अब मैं केवल लोगों को ज्ञान नहीं देता हूँ, मैं टीम को ज्ञान देना छोड़ दिया। अगर आप ही टीम को ज्ञान दे रहे हैं ना, छोड़ दीजिए। ज्ञान तो आज के वक्त में सबके पास ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। ज्ञान नहीं काम करेगा फ्रेंड्स। आप जो काम कर रहे हैं ना टीम के साथ, कैसे कर रहे हैं, वो काम करेगा और टीम तभी आपकी आगे बढ़ पाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने एक बात बोली थी कि बहुत सारे लोग आईएमसी में, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बेसिक नॉलेज नहीं है, प्लान को लेके, प्रोडक्ट्स को लेके, सिस्टम को लेके। लोगों को पता ही नहीं कि कंपनी का फेसबुक पेज किस नाम से है, यूट्यूब चैनल किस नाम से है, वेबसाइट किस नाम से है, प्रोडक्ट क्या क्या है, नए प्रोडक्ट लॉन्च कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं, उनकी रेट क्या है, जो प्रोडक्ट कंपनी के पास है उसकी एमआरपी, डीपी, बीवी। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। स्टोर लोकेटर, कंपनी में स्टोर का पता कैसे करें, आईएमसी में आईडी कैसे बनाएं, ये सब लोगों को पता ही नहीं है। और यही कारण है कि लोग महीना 2 महीना काम करते हैं और सिस्टम को टूट कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी यही दिक्कत आती है कि आपको प्रोडक्ट के नॉलेज नहीं मिल रही है, प्लान की नॉलेज नहीं मिल रही है, डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। और जल्द ही मैं फेसबुक के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। जूम ऐप के माध्यम से फेसबुक पे लाइव करेंगे अपन, और आईएमसी के बिजनेस प्लान, आईएमसी प्रोडक्ट्स, आईएमसी के कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के डेमो में आपको शो करूँगा सामने कि इस डेमो करते करते मैं क्या लोगों को बताता हूँ, होम मीटिंग में कैसे करता हूँ, प्रेजेंट कैसे करता हूँ।
कंपनी के ऐप के बारे में, वेबसाइट के बारे में, यूट्यूब चैनल के बारे में, फेसबुक पेज के बारे में, आपको एक एक चीज़ के बारे में मैं नॉलेज देने वाला हूं। क्योंकि पेज, हमारा जो पेज है वो एजुकेशनल पेज है, केवल मोटिवेशनल से हमें कुछ नहीं होने वाला। हमें एजुकेशन चाहिए, क्योंकि इसी सिस्टम से पैसा आएगा जब हम सीख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको ये चीज़ें चाहिए जो मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं कि मैं सीरीज़ फेसबुक के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए शुरू करूं, तो आप लोग कमेंट कीजिए और जल्दी ही मैं 2-4 दिन में आपको डेट दूंगा। और धीरे धीरे करते करते जो भी आईएमसी के लिए बेसिक नॉलेज जो एक न्यू एसोसिएट को होनी चाहिए, हालांकि कंपनी भी अपने जूम ऐप के माध्यम से दे रही है, लेकिन तब भी लोगों को ये चीज़ नहीं पहुंच पा रही। मैं चाह रहा हूं कि मेरे इस फेसबुक के माध्यम से आप तक ये चीज़ें पहुंचे, आप अपनी टीम में ये चीज़ें पहुंचाएं और आगे से आगे आप अपनी टीम के साथ बढ़ पाए। तो फ्रेंड, जितने भी लोग चाहते हैं कि मैं चीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊं, आप लोग कमेंट में करके बताइए कि आपको आईएमसी से रिलेटेड क्या जानना है, क्या सीखना है। और अगर आप लोग नए व्यक्ति हैं, आपको जानना है कि आईएमसी क्या है, तो नए व्यक्ति के लिए भी मैं एक फेसबुक के माध्यम से पूरा बताऊंगा कि आईएमसी सिस्टम क्या है, आईएमसी के प्रोडक्ट्स क्या है, आईएमसी में पैसा कैसे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे सुना, अपना समय दिया, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए लाइव आता रहूँगा, आप लोगों को सिखाता रहूँगा और कुछ ना कुछ आप लोगों से सीखता रहूँगा। जब तक के लिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, सर प्लान, ओके निरंजन सिंह जी, प्लान आपके लिए, प्लान के बारे में हम बहुत ही जल्दी फेसबुक के माध्यम से डिटेल में आपको मैं प्लान बताने वाला हूँ कि नए एसोसिएट तक को कितना प्लान दीजिए, जब एसोसिएट आपकी बिजनेस में जुड़ जाए तो उसको कहाँ तक प्लान दीजिए, और वो जब आगे बढ़ जाए तब उसको कितना प्लान दीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए जल्दी प्लान के लिए भी लेके आऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निरंजन जी, गुड टाइम सी का जूम मीटिंग फ्रेंड्स, अमृत जी, जूम मीटिंग आप जैसे ही मेरी होगी, मैं आपको फेसबुक के माध्यम से, आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए, और जैसे ही जूम ऐप पे मीटिंग मैं करूंगा तो मैं फेसबुक लाइव भी करूंगा, यूट्यूब लाइव भी करूंगा। मेरा आप यूट्यूब चैनल भी लाइक कर सकते हैं, आईएमसी बिजनेस वर्ल्ड नाम से है। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे भी आपको मेरे जितने भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। बालाजी आईएमसी, ओके सर, जो बिजनेस प्लान है वो मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी हम आपको सिखाने वाले हैं। डेफिनेटली मुझे जितना लगता है कि लोगों को बिजनेस प्लान की नॉलेज नहीं है, और इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, और बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको फेसबुक के माध्यम से देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए आप सभी लोग कमेंट करते रहिए कि आपको किस टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए, किस टॉपिक पे आपको एजुकेशन लेनी है आईएमसी से रिलेटेड, और जल्दी हम इस सीरीज शुरू करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सर, जब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, टेक केयर और गुड आईएमसी।